जी अब बताइएगा आवाज अगर स्लो हो तो। ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड डिसीजन इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूट करना प्लान को। तो प्लानिंग और चीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना है, अ, और उसके अलावा कोऑर्डिनेट करना है, कमांड करना है। तो कमांडिंग आएगा। ठीक है, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हम उसको कमांड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। स्टाफ डेवलपमेंट मीन, स्टाफ डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है कि स्टाफ को हायर करना, उसकी इंक्रीज करना, डिक्रीज करना या ट्रेनिंग करना। तो डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग होता है, स्टाफ डेवलपमेंट मतलब स्टाफ की ट्रेनिंग करना। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, किसने कहा था कि करिकुलम जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है? किसने ये बात की थी? स्मिथ ने बात की थी। किसने की थी? स्मिथ ने ये बात की थी। बस ये लिखते रहें। ठीक है मैडम इफ़त रानी साहबा, ये जो सवाल हैं मुझे लग रहा है कि अगले 10-20 सवाल शायद रिपीटेड हों, और ये रिपीटेड सवाल आप लिखते रहिएगा ताकि ये भला हो जाए। एजुकेशन पॉलिसी डेट गेव इक्वल वेट टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल साइंस। ये 1972 की पॉलिसी है जिसके अंदर टेक्निकल और साइंस को इक्वल जो है वो दी गई थी, वेटेज दी गई थी। करिकुलम एंड फिलोसफी आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट की बात जो करता है ना वो होता है इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सवाल करता है वो पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम का पर्पस क्या होता है? इंक्रीज स्टूडेंट इनरोलमेंट, स्टूडेंट की इनरोलमेंट बढ़ाना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाना। डिक्रीज नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, यानी इकट्ठा कर देना मुख्तलिफ चीजों को। 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्युएशन, ट्रायल, अडेप्टेशन, ये करिकुलम चेंज है। ये तो रिपीट है पक्का। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फसाइज एवरलास्टिंग रियलिटी, एवरलास्टिंग की बात करते हैं। कौन करते हैं जी? पैनलिज्म वाले करते हैं। ये सवाल रिपीट मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ, आइडियलिज्म किसके आइडिया के ऊपर रेस्ट करता है? प्लेटो के, प्लेटो था ना उसका लीडर था आइडियलिज्म का। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज कार्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना। किससे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं? हम अथॉरिटी से लेते हैं ना एक्सपर्ट ओपिनियन। जो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम क्वाइन, ये कौन बात करता है? जीएस रोस करता है, रोसो कहता है। रोस, ये रोसो नहीं है, ये रोस है। ठीक है, रोज बोल ले। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब लिटरल मतलब क्या है? लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम। मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमेक्स, कब बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट हाई होती है? तो फॉर्मल जब स्टेज होती है डी, उसके अंदर बच्चे की जो है वो हाई होती है। शाबाश, आप तो बड़े कमाल के हैं जी। मैं भी करता हूँ तो आप बता देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट विथ व्हाट इज ऑलरेडी नोन, हम कुछ नया सीखते हैं और उसको उसी पैकेट में, उसी अलमारी में डाल देते हैं जहां हमारा पहले उस तरह कुछ सीखा हुआ था। तो असमिलेशन है। कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, किस में कंट्रोल ज्यादा होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटल में या केस स्टडी में? जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम कंट्रोल ग्रुप और वो बनाते हैं तो कंट्रोल ज्यादा होता है। जीन प्याजे कहाँ पैदा हुआ था? जीन प्याजे कहाँ पैदा हुआ था? जी, स्विट्जरलैंड के अंदर पैदा हुआ था। और बाद में डेथ इसकी अमेरिका के अंदर हुई थी, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट समझा जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट, बाद में अमेरिका चला गया। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली, ग्रोथ को किस में हम लेते हैं? सोशल में, इंटेलेक्ट में, फिजिकल में, फिजियोलॉजिकल में? साइकोलॉजी, फिजिकल में। ठीक है। पर्सनैलिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज, पर्सनैलिटी क्या होती है? किसी शख्स की एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है। द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन दैट लीड टू द बिहेवियर पैटर्न, ये किसी की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी बिहेवियर पैटर्न के बारे में बताती है। गुड ड्रेस एंड मैनर बताती है जो स्टिमुलस। तो पर्सनैलिटी बेसिकली किसी शख्स का जो बिहेवियर है ना वो है कि वो उसका कैसे काम करता है, कैसे उसका बोलने का तरीका, कैसे ट्रीट करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी में काउंट होता है। द वर्ड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो वर्ड है ना ये किस जमाने का लफ्ज है? मेरे ख्याल ये भी ग्रीक जबान का लफ्ज है। ठीक है, शुक्रिया, चलो आपको कंफर्म है। तो ग्रीक जबान का लफ्ज है परसोना। अच्छा, इसका मतलब था
परसोना का मतलब होता है पर्दा टाइप ही होता है, जैसे ना मास्क, मास्क पर्सनैलिटी परसोना से दिख रहा है, इसका मतलब है मास्क। ठीक है। और मास्क का होना से मुराद ये है कि वो जैसे अपने ऊपर कुछ चढ़ाया होता है ना, तो हमारी पर्सनैलिटी, यहाँ से भी बाद में पर्सनैलिटी का नाम दिया गया, तो बस मास्क वो ये ग्रीक वर्ड है, मैं लगा रहा हूँ। सेंसरी डाटा इज इंटरप्रेटेड बाय, सेंसरी डाटा हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? इंट्यूशन से, ट्रेडिशन से, रीजन से, एक्सपेरिमेंट से। जी सेंसरी डाटा। नो 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 नो। इंट्यूशन तो किसी भी चीज को इंटरप्रेट नहीं करते। इंट्यूशन तो होता है यकदम वजदान, इस चीज का आ जाना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंट्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशन रवायात से देखते हैं, वो भी नहीं है। सेंसरी डाटा इंटरप्रेटेड, हम उसको लॉजिक से देखेंगे, रीजन से देखेंगे, ये ऑप्शन ठीक होगा। हम नो डाउट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट लेबॉर्टरी के अंदर होना, कंट्रोल ग्रुप ये। अब सेंसरी मैंने कोई तजर्बा किया तो फिर मैं उसको रीजन दूंगा नहीं, मैं कुछ जबान से चखा है मैंने, और चखने के बाद फिर मैं कोई रीजन दूंगा उसे कि मीठा था, मीठा है, कड़वा है, यानी वो रीजन ये देने का है। ठीक है। हाँ एक्सपेरिमेंट रेलिवेंट लग रहा होगा आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट हम एक तजर्बा करते हैं। और सेंसरी डाटा, सेंसेस से लिया जाने वाला डाटा, जिसे इंपीरिकल भी बोलते हैं, बहरहाल इसके अंदर हम लॉजिक का इस्तेमाल करके इसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ए नॉन रिफ्रेश टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल, रिपीटेड सवाल होना है। रोर, ये क्या है? रोर, रोर्स चच, रोर्स चच, टेस्ट अंडरस्टूड एज, ये साइकोलॉजी का कोई टेस्ट है, रोड सर्च। ये मुझे नहीं, मैं नहीं देखा ये, जरा आप इसको देख लीजिएगा, ये टेस्ट किस हवाले से है। तो रोड सर्च टेस्ट जो है साइकोलॉजी का, ये किस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है? परसेप्चुअल टेस्ट है। ठीक है, ये परसेप्चुअल टेस्ट है, जवाब यही है। और मैं अभी गुजरते हुए, नजर से गुजारते हुए मेरे सामने आया, लेकिन मैंने फिर इसकी डिटेल नहीं देखी। ये रोड सर्च टेस्ट, इसको देख लीजिएगा, पता नहीं किस हवाले से था। मौलाना शिबली नुमानी किस के प्रिंसिपल बने थे बाद में? नदवतुल उलमा, नदवतुल उलमा के प्रिंसिपल, क्योंकि ये बनाई इन्होंने थी। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज लैक ऑफ, पाकिस्तान में जो एजुकेशन की मैनेजमेंट है उसका मेजर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्लानिंग सही नहीं करते? सप्ली, अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक, तो प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग का ही मसला है यहाँ पे। हर बंदा अपना, कभी ख्याल आ जाता है दूध पिलाना शुरू कर दे, कभी उन्हें खाना देना शुरू कर दे, कभी सदन प्राइवेटाइज कर दे, कभी नेशनलाइज कर दे, क्या क्या इनके ख्याल आते हैं। खलीफा हारून रशीद के दो बच्चे थे, वो आपस में मस्जिद से निकल के लड़ रहे थे, किसके? अपने उस्ताद के जूते सीधे करने के लिए। तो उस्ताद का क्या नाम था? इमाम अबू यूसुफ था, इमाम अबू यूसुफ था। जब से स्टूडेंट के अंदर उस्ताद का अदब गया ना, तो उस वक़्त से जो है ना वो इल्म की बरकत ही जाती गई है। मतलब हम, मैंने अपने दौर में यकीन करे देखा। अभी मेरा ना एक दोस्त है, और वो सीएसएस उसने क्वालिफाई किया था पिछले साल, और लाहौर में एक एकेडमी में पढ़ाता भी है, अपनी एकेडमी में बनाई हुई। वो ना दूसरा उसको मैंने देखा, वो जब उसने, मैं एफएससी कर रहा था ना, तो वो उस वक्त आया था, बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन आई थी उसकी, ये 2010 की बात है, फरहान कॉलेज जंगी ना, फैसलाबाद बोर्ड से। अच्छा, जब वो प्रिंसिपल से मिलता और इस तरह मैं देखता, वो वहीं पे सीधा ऐसे आता, उस्ताद को कमर नहीं होने देता था। इसी तरह मैंने और जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा कि वो उस्ताद का इंतहा का अदब करते हैं। मैंने कितने देखे निकम्मे देखे, उस्ताद का अदब करते थे, आज बहुत अच्छा बिजनेस सेटल किए हुए हैं। पढ़ाई में कमजोर थे, अल्लाह ने उनको नवाज दिया। तो जब से हमने उस्ताद का अदब छोड़ दिया ना, हमारे इल्म के अंदर बेबरकती सी आ गई है। मैं अपनी क्लास में था, तो मतलब मैंने ना वो लैपटॉप जो है ना रखना था टेबल के ऊपर, डाइस नहीं था उस क्लासरूम के अंदर। तो मैंने चेयर, लैपटॉप रखना, आगे बेटियां बैठी हुई थी, लड़के बैठे थे, बीएस की बात है। तो मैंने उसको कहा कि बेटी आप ना पिछले बेंच पे चली जाएं, मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा कि मेरे सामने फ्रंट पे लड़के, मैं लैपटॉप रख रहा हूँ, आप पिछले टेबल पे चले। उसने कहा सर मैं नहीं जाना। ये खैरियत, क्यों नहीं, क्यों नाराज होकर बात कर रहे हैं? कहते सर जी के वहां हवा नहीं लगती मुझे, पंखा यहीं पे है, मैं पंखे के नीचे बैठना। मैं खामोश होकर सुन लिया, बाद में सोचता रहा मैंने कि देखें कि उसका बोल्ड होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह जो है ना वो जवाब देना, ये चीजें कि एक पंखे के लिए आज का स्टूडेंट जो है ना अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकता, कि वो, कि मैं थोड़ी देर के लिए एक पीरियड के पीछे चला जाऊं।
खैर मैंने महसूस किया इस चीज को, लेकिन बच्चों को क्या करना, हमारे लिए तो सारे एक जैसे ही हैं। अच्छा, रिसर्च दैट फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज थ्योरीज और प्रोसेस, वो जो लॉज थ्योरीज प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो कौन से होती है? अप्लाइड होती है, बेसिक, एक्सप्लोरेटरी है? बेसिक के अंदर थ्योरी का ताल्लुक होता है हमारा। यहाँ से ना परसों की बात है ना, मतलब वो मैं थोड़ा सा हो गया था, इमोशनल भी हो गया था। तो स्टूडेंट ने मुझे वॉइस मैसेज किया, और उसने वॉइस मैसेज के अंदर थोड़ा एटीट्यूड उसका था। उसने बात किसी हद तक उसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, बताया जा सकता था कि मैं एमसीक्यूज मैंने गलत जो है ना वो क्लास के अंदर समझाया है, और उसका आंसर ठीक नहीं है। ये बात प्यार से भी की जा सकती थी, लेकिन इस तरह करना वो मुनासिब नहीं था। अच्छा, which of the following method should be used for establishing reliability of the questionnaire? कौन सा मेथड है जो क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी को के लिए जो होगा ना, सप्लेट हाफ मेथड रिलायबिलिटी में होता है, रैशनल इक्विवेलेंट मेथड इक्विवेलेंसी भी उसके अंदर ही होती है, पैरेलल होता है, टेस्ट टू टेस्ट होता है। खैर रैशनल इक्विवेलेंट मेथड, तो पैरेलल इक्विवेलेंट को हम पैरेलल भी बोलते हैं, ये रैशनल इक्विवेलेंट कोई नहीं है रिलायबिलिटी की टाइप ना। रैशनल का लफ्ज तो हमने नहीं पढ़ा। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किस पॉलिसी में बनाई? 1972 की पॉलिसी में ऐलान हुआ था। ठीक है, 1500 सवाल हैं, नो डाउट इसके अंदर सवाल रिपीट होंगे। और आपने ये करना है कि कोशिश करें, मैं तो वैसे कोशिश करूँगा कल रात क्लास हो, ये नहीं कि मैं क्लास नहीं लेनी, वो तो कल को देखेंगे क्या होता है। तो लेकिन वैसे 500 सवाल ये हर बंदा जो है ना, इस पहले एक से लेके 500 सवाल तक रिवाइज करे। जो सवाल रिपीट हो वो मेंशन करें, लिख पेज के ऊपर लिख ले मुझे दें। जिन सवालों के आंसर जो है वो डाउटफुल हों, आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद भी मेरा आंसर गलत है और आपका आंसर आप कुछ और समझ रहे हैं, तो आप उसको बताइएगा, मैं उसको मजीद मैं तसल्ली करूंगा, और उसको जो है ना वो क्लास पूरी को सबको बता देंगे, ताकि ये ना हो कि मेरी वजह से किसी के गलत हो जाए। यार मैं ना रोजाना की बुनियाद पे फाद साहब एमसीक्यू टाइप कर रहा हूँ। मेरे पास एमसीक्यू का जो है ना वो नहीं है, कलेक्शन नहीं है। मैं रोजाना की बुनियाद पे एमसीक्यू टाइप कर रहा हूँ पीपीटी के अंदर। तो अब टेस्ट बनाना ना मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाना है सच में। ठीक है, ये चीजें नहीं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे इतना टाइम निकालना कि 50 एमसीक्यू इकट्ठे करके उनको कर सकूं, या जो जो मुझे पिक्चर्स मिलती हैं, मैसेज मिलते हैं, उनको टाइप कर सकूं, तो बड़ा टाइम लगता है। शुक्रिया नादिया साहब। 1001 से 1500 तक करनी है। ठीक है, 1001 से 1500 तक रिपीट करें जो अब किए हैं। जो मेरा ख्याल है जो हमने 1 से लेकर 1000 तक किया उसमें कोई रिपीट नहीं होगा। हो सकता है अब यहाँ 500 में ऐसे सवाल हो जो पहले कर लिया हो, तो इसको आपने हमने इसको देखना है। ठीक है जी, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ना उसका मुझे मैसेज कर दें। जी सवाल करें मैडम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सवाल कीजिए। आपकी आवाज कोई अस्सलाम नहीं आ रही, वालेकुम पता नहीं आज ना सर। क्या मसला है मेरा। माइक तो प्लीज आप ना फिर ग्रुप के अंदर मैसेज कर दीजिएगा, मुझे ना आज वॉइस कोई नहीं आ रही आप लोगों की। हालांकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, फिर भी नहीं आ रही। चलिए अगर मैं एक रुके, मैं अपना वो दूसरा हेडफोन उठा लेता हूँ, उससे आवाज आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अब आवाज आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं बैच टू टू से ना आपके साथ हूँ। तो लेकिन सर जब मैं टेस्ट, मेरे कंसेप्ट भी क्लियर है, मैंने थ्योरी भी बहुत दफा सुनी है, लेकिन जब मैं टेस्ट सॉल्व करती हूँ ना तो मेरे बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इस चीज की ना मुझे समझ नहीं आती क्या बात है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ मसला है, ये मेरे साथ भी मसला है। अब देखिए मैं आप लोगों को अब पढ़ा रहा हूँ,
और रोजाना को एक दो एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो मुझे भी नहीं आते होते, या मैं उनका जो है ना वो गलत टिक कर रहा होता हूँ, मेरी परसेप्शन गलत होती है। हालांकि मैं कितनी दफा थ्योरीज पढ़ाई खड़ा हूँ, और थ्योरीज मुझे भी अजबर है, मुझे भी सारी थ्योरीज जितनी मैंने पढ़ाई है मुझे याद है। तो ये चीज चलती है, एमसीक्यूज को समझना, हर एस्पेक्ट से देखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अभी हमने 1500 एमसीक्यूज किए हैं, आपने कुछ ना कुछ बेहतरी फील की होगी, कि कुछ ना कुछ आपकी परसेप्शन के अंदर बेहतरी हुई होगी। आपने महसूस किया होगा कि पहले की निस्बत आपकी एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बेहतर हुई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी आइंदा सर, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। इंशाल्लाह। और सर एक और बात थी मुझे, जो इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव और फॉर्मल, इनफॉर्मल, और ये सब मुझे कंसेप्ट क्लियर है, और थ्योरीज के भी मैनेजमेंट की। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, इसका सर मुझे बता दें। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल ये बेसिकली लीडरशिप की थ्योरीज है। मुझे किसी ने कहा था पहले कि सर ये आप लीडरशिप की थ्योरीज को अलग कर दें, मैनेजमेंट की अलग कर दें, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सका। तो ये लीडरशिप की थ्योरीज हैं ट्रांजैक्शनल। अब लीडर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक लीडर ये करता है कि वो अपने पास आने वाले एम्प्लॉइज को कहता है कि यार काम करो, मेहनत से काम करो, हमने ये टारगेट अचीव करना है, और जब हम टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा। ठीक है, हमने कंपनी को आगे लेके चलना है, और अगर आप अपना जो आपकी जॉब जिसके लिए आपको रख, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फाइन भी हो सकता है। ठीक है? यानी वो लोगों को अपने मतलब के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और लोगों को उनको उनके इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आपको ये फायदा होगा, अगर आप इतना सेल कर लेंगे तो आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी। अब जब कि दूसरा बंदा आता है ना, और ये सिर्फ उसको एज ए एम्प्लॉय लेता है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल में वो अपने वर्कर को एज ए एम्प्लॉय ले रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं ना, ये बड़े विजनरी लीडर होते हैं। और ये विजनरी लीडर ऐसे होते हैं कि ये लोगों को अपने मतलब के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि ये करते हैं कि उन स्टूडेंट को उनको कहते हैं कि देखिए कंपनी आपकी है, कंपनी है तो हम हैं। अगर कंपनी जो है वो नहीं, अगर हम कंपनी के लिए अच्छा नहीं कर सकेंगे तो कंपनी नहीं रहेगी, हमारा रोजगार जाता रहेगा। हम सबका रोजगार इस कंपनी से लगा है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत मेहनत करें और इस कंपनी को कामयाब करें। ये जितनी कंपनी ऊपर जाएगी हम उतना ऊपर जाएंगे। तो यानी वो अपने मुश्तरका मफाद के ऊपर तैयार करते हैं, जिसमें कंपनी का मफाद भी है, उसका भी मफाद भी है। जबकि वहां पे सिर्फ इम्प्लाई के मफाद को, ट्रांजैक्शनल में सिर्फ इम्प्लाई के मफाद को देखा जा रहा होता है। अच्छा, ये जो होती है ना ट्रांजैक्शनल, जहां हमें क्विक काम चाहिए हो, यानी फौरी तौर पे मुझे काम चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ जी ये जो काम करेगा उसको इतना बोनस मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे। अब वो उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, वो काम करते हैं उनको। जब हमें हर दफा हम फिर नहीं कर सकते, जब हमें मुसलसल लोग से अच्छा काम लेना हो, तो फिर हमें ये पैसा, ये रिवार्ड, ये चीजें नहीं करती। फिर हम उसकी बुनियाद पे क्या करते हैं कि उनको अपने मुश्तरका काज के लिए तैयार करते होते हैं। ठीक है, इनके जो में से फर्क ये है कि एक है इम्प्लाइज का इंटरेस्ट के ऊपर काम करना, भाई आपको ये मिलेगा पनिशमेंट और रिवार्ड के असूल के ऊपर, और एक है कि मुश्तरका काज के ऊपर विजन दिखा के, अपना एक मुस्तकबिल का दिखा के, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दिखा के उसके ऊपर जो तैयार करना होता है। मीन सर, जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल है वो, यानी कि हम पब्लिक जैसे हैं या उनके वर्कर हैं, उनके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट पे। और जो ट्रांजैक्शनल है वो जो मैनेजमेंट में या जो भी बॉस है, वो अपने यानी कि इंटरेस्ट के लिए काम लेंगे उनसे। अगले बंदे को भी फायदा दिखाएंगे, उससे भी दिखाएंगे भाई आपको बोनस मिलेगा, क्या आपको आपको ये बोनस? इनाम मिलेगा, जी। उसको भी दिखाएंगे। लेकिन अपना अच्छा सर। मतलब निकाल रहे होंगे कि हमारा काम जल्दी हो। ठीक। लेकिन ये जैसे वो सही। कहते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी, यानी उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसका हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करता तो हम उसको फाइन भी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में फाइन सही। नहीं होता, यहाँ पे हम फाइन भी करते हैं, उसको सही। जुर्माने भी करें। काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेगा तो जुर्माना हो जाएगा। सही। अच्छा सर, दो क्वेश्चन और हैं। मीन के ये जो आपके एमसीक्यूज हैं सर, ये पेपर में भी इसी स्टेटमेंट के साथ आएंगे कि चेंज भी हो सकती हैं? देखिए पीपीएससी या जो भी है वो मेरे से एमसीक्यूज तो उन्होंने लिए कोई नहीं है कि वो मेरे एमसीक्यूज लिए और उसमें से वो स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये तो बात है कोई ना। ठीक है, कंसेप्ट यही होगा, कंसेप्ट यही होगा। अब सही। ये जो इसमें से मोस्टली सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हुए हैं।
अब जी सर। तो जरूरी नहीं होता, बस बात की होता है कि सिर्फ हमें उस कंसेप्ट को समझना होता है, सवाल किसी तरह भी आ सकता है। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि मीन हम किसी बुक्स को ना देखें। और वैसे आपने हमें कहा है कि ये आपकी मर्जी है कि आप जहां से नॉलेज गेन मिलता है तो आप गेन करें। सर मेरा मकसद ये है कि जो आप 5000 ये एमसीक्यूज कह रहे हैं, हम इसी को बार बार यानी कि रिपीट करें तो हमारे लिए किसी बुक्स की और किसी अदर नोट्स की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। अगर आप कंसेप्ट के साथ, ठीक है, यानी आप कंसेप्ट के साथ ये 5,000 एमसीक्यू कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप पूरे बाइबल बन जाएंगे। आप को जो है ना वो एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। यानी 5,000 एमसीक्यूज, और वो भी अगर एमसीक्यूज रिपीट ना हो रहे हों और हर तरह के टॉपिक को हमने टच किया हो, तो वो एमसीक्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होगी और वो बड़ी चीज होगी। तो आप उसी को कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह कंसेप्ट के साथ कर लेते हैं, तो आपका काफी चीजें मतलब 80-90% तो आप जो है वो आप पेपर में कर जाएंगे। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जो इंट्रा पर्सनल होता है उसमें दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, नहीं और नहीं। जो इंटर पर्सनल, नहीं, गलत बोल दिया मैंने। हाँ। इंटर में दूसरे लोग हैं और इंट्रा में हम खुद की बात करते जी हैं, जी 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 ऐसे ही जी, है। ऐसे ही। हम कहते हैं ना जब सर ट्रांजैक्शन इसमें कर रहे होते हैं आगे ऑनलाइन, कंफ्यूजन होती तो है इंट्रा सबको। बैंक या इंटर बैंक, इंट्रा बैंक यानी अपनी ही ब्रांचेज की, यानी मैं एचबीएल में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो अपनी ही ब्रांचेज में एचबीएल की में कर रहा हूँ तो इंट्रा हो गया, अदर बैंक में कर रहा हूँ तो इंटर हो जाएगा। ठीक है, इंटर होता है दूसरों के साथ, इंटर। ठीक है, और इंट्रा होता है सिर्फ अपनी जात, जैसे इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को ऑब्जर्व करना, इसी से इंट्रा ले लें, जी यानी सर खुद ये। का। इंट्रा, तो इंटर होता है। सर इसका, बाकी जी, जी सर आप बोलें। बस हो गया। नहीं सर, इसमें ऑलवेज मुझे कंफ्यूजन रहती है सर, इसका कोई की वर्ड बता दें कि मुझे इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल में ना पता लग जाए। चलें, ये भी आपकी बात ठीक है। ये जो साइकोलॉजी का ओल्ड मेथड था ना, इंट्रोस्पेक्शन, तो उससे पता चल गया ये इंट्रा मतलब अपना, इंटर दूसरे। जी, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया, मेरे बहुत क्वेश्चन थे। कोई नहीं, ठीक है, करता है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जजाकल्ला। हाँ, ये कीवर्ड होते हैं जो हमने अपने आप को ना समझाने होते हैं और करने होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें दिमाग में जिस तरह फिट आती है वहां पे उसकी जगह बना के पैकेट को रख दें।